अजय चतुर्वेदी, लगता है इस समय अपने देश भारत में हादसों का दौर चल रहा है। प्राकृतिक आपदा का दौर चल रहा है, चाहे वो केरल का वायनाड हो, जहां भूस्खलन से 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और आधा दर्जन से ज्यादा गांव बह गए, कुछ भी नहीं बचा वहां। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां भी यही है हाल। करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई बारिश और बरसात और बाढ़ के चलते। उत्तराखंड का भी यही हाल है। इस बीच उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जिसके सांसद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी ने जिस विश्वनाथ कॉरिडोर को बनवाया विशाल भूभाग में, उसके लिए जितने आवास तोड़े गए, जितने मंदिर तोड़े गए, उनका असर तो आसपास के क्षेत्र में जो भवन हैं, जो मकान हैं, उनके ऊपर पड़ना स्वाभाविक है। लिहाजा मंगलवार की भोर में करीब 3-3:30 बजे एक भयानक हादसा हुआ। 2 बड़े बहुमंजिली इमारतें भरभरा कर गिर गई, जिसमें करीब 8 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही थी। घटना की सूचना पर एनडीआरएफ, पुलिस प्रशासन के लोग भी पहुंचे। आनन-फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। आधा दर्जन लोगों को बचा लिया गया, निकाल लिया गया, मगर एक महिला दब करके मर गई, तो मौत हो गई। अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? बताया, प्रशासन की तरफ से बताया ये जा रहा है कि वो मकान दोनों जो गिरे हैं भरभरा करके, वो जर्जर मकान थे। अगर इसकी जानकारी नगर निगम प्रशासन को है, नगर निगम के जनप्रतिनिधियों को है, मेयर को है, तो अब तक के हादसे का इंतजार कर रहे थे, किसी के मरने का इंतजार कर रहे थे। आप इस शहर की बता दो कि इस शहर की सीवर लाइन पूरी तरह से चोक हो चुकी है। 2015 में जिस सीवर लाइन को दुरुस्त करने के लिए शाही नाला, जो कि 200 साल 300 साल पुराना बताया जाता है, उसकी सफाई के लिए 5 साल लगाया इस सरकार ने, उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने, और कहा यह गया था कि अब इस शहर में सीवर की कोई समस्या नहीं होगी। और आज अभी पिछले ही दिनों दुर्गा घाट क्षेत्र में एक इसी तरह की घटनाएं सामने आ रही थी। मकानों में दरार पड़ रही थी, महीनों से सीवर चौक था, सफाई ही नहीं हो पा रही थी। बाद में जलकल ने कहा कि वहां नाला जाम है, सीवर लाइन चौक है, उसको सफाई करने के लिए मकानों को खाली कराना होगा। आधा दर्जन मकान खाली कराए गए, नोटिस दिया गया। अगर एक जगह ऐसा कुछ किया जा सकता है, तो जहां रोज, वो भी इस सावन के महीने में 2 लाख 3 लाख दर्शनार्थी न केवल काशी के बल्कि पूरे देश से, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहां उस पूरे येलो जोन में क्या इस तरह की व्यवस्था नहीं की जा सकती थी? क्या उसको मकानों को खाली करा करके उनको गिराने और आने जाने का जो रास्ता है उसको बंद करा करके उस मकानों को गिराया जाता? हादसे का इंतजार कर रहा था नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन। तो एक महिला की जो मौत हुई है,
उसके बारे में क्या कहेंगे? वो महिला, उसका क्या गुनाह था? यहां पर नियति को दोष नहीं दिया जा सकता, यहां पर भाग्य को नहीं कोसा जा सकता, यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी मौत आनी थी इसलिए उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के जिम्मेदार कौन है ये बताना पड़ेगा, और ये जिम्मेदार लोगों को बताना पड़ेगा। वैसे हर साल बनारस में इस तरह की घटनाएं होती हैं, और जब घटना होती है तो उसके 1-2 दिन तक चर्चाएं होती हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई पत्रकारों की तरह अपने अपने विचार, अपना गुस्सा निकालना शुरू कर देता है, लेकिन 2-4 दिन के बाद मामला ठंडा पड़ जाता है। इस शहर में, बनारस शहर में सैकड़ों ऐसे मकान हैं जो कि जर्जर हैं। घाट किनारे हैं तो उनको मरम्मत की इजाजत नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश है, आप कुछ कर नहीं सकते। मरम्मत कराएंगे तो वीडियो आपके ऊपर चढ़ बैठेगा, ऐसी पेनाल्टी लगाएगा कि आप जो किसी तरह से जुगाड़ करके इस सरकार, डबल इंजन सरकार में 2 वक्त की रोटी जुगाड़ पा रहे हैं, उस जुर्माने को कहां से अदा करेंगे? हालात इतने बदतर हैं कि शायद इन जुर्मानों को जमा करने के लिए, इन टैक्सेस को जमा करने के लिए, जिस तरह से इस काशी के हरिश्चंद्र घाट पर राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को बेच दिया था, वैसे ही एक एक इंसान को बेचना पड़ेगा अपने आप को। ये हाल हो गया है। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि यह घटना चौक इलाके के खोया गली में हुई, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर के पास बने 2 पुराने मकान अचानक ढह गए और उसके मलबे के नीचे कम से कम 8 लोग दब गए। 9 सदस्य इसमें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की टीम ने 5 लोगों को मलबे से सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया। उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों मकान 70 साल से अधिक की अवधि पूरी कर चुके थे। उसको बीएचयू ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है, जहां मकान गिरने की घटना में घायलों में एक महिला सिपाही भी है। इसे उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया। मौके पर पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल, अपर पुलिस आयुक्त एस चिनप्पा और डीसीपी काशी गौरव वंशवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में वाराणसी में मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने जानकारी दी कि रात करीब 3:30 बजे वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र के येलो जोन में 2 मकान ढह गए। एक मकान में 4 लोग फंसे थे जो स्वयं निकल गए। इसके अलावा दूसरा गुप्ता जी के मकान में करीब 9 लोग फंसे थे, जिसमें 2 लोग स्वयं निकल गए। उसके माध्यम से इस बात का पता उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से 7 लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो चुका है। दबे 7 लोगों को निकाला जा चुका है, जिसमें से एक महिला की मृत्यु हुई है। केवल मलबे को साफ करने का कार्य किया जा रहा है। वहीं घायल महिला भी अब खतरे से बाहर है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। महिला कांस्टेबल यहाँ ड्यूटी पर थी, मंदिर में आई थी। जो घटना हुई तो इसका राजनीतिक समीकरण भी बनना है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि बीती रात काशी विश्वनाथ परिक्षेत्र विशिष्ट परिक्षेत्र में 2 मकानों की जमीन डूब होने से एक महिला की मृत्यु हो गई, जबकि दर्जन लोग घायल हो गए, जो दुखद है। आज हमने कांग्रेस के साथियों के साथ कबीर चौरा मंडलीय अस्पताल में भर्ती इन घायलों से मुलाकात की, उनके परिजनों से वास्तविक स्थिति की जानकारी ली। हम कांग्रेस जन हर संभव मदद के लिए खड़े हैं और मांग करते हैं कि प्रदेश सरकार मृतक के परिवार को उचित मुआवजा एवं घायलों को मुफ्त उपचार मिले। विश्वनाथ कॉरिडोर बनते समय जिस तरह से मशीनरी का इस्तेमाल हुआ, उससे मंदिर परिक्षेत्र के सभी मकान सतह से जर्जर हो गए थे। शासन इस मुद्दे पर बहुत लापरवाह है। उसी की देन है कि यह लापरवाही से इतना बड़ा हादसा हुआ। जबड़े में चोट लगी। अजय राय ने मांग की है कि जिस तरह वायनाड में
आई त्रासदी में नेता विपक्ष राहुल गांधी व कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वहां पहुंचकर लोगों की मदद में जुटे रहे, हर संभव मदद कर रहे हैं। उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हुई, उन्हें संज्ञान लेते हुए तत्काल वाराणसी आना चाहिए, वो हर संभव मदद करना चाहिए। यहाँ तो मोदी जी की ट्रिपल इंजन सरकार भी है। हम ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं और इस दुख के समय में पूरा कांग्रेस परिवार इन घायलों के साथ खड़ा है। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य अनिल श्रीवास्तव और अन्नू ने जर्जर मकान गिरने से हुए हादसे पर मृतात्मा को श्रद्धांजलि एवं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए कहा कि इस तरह के हादसे शासन व प्रशासन की लापरवाही का द्योतक है, जिसे मुआवजे के मलहम से नहीं ढका जा सकता। मुआवजे से समाधान ढूंढने से बेहतर होगा कि भविष्य में कोई और हादसा इस तरह का न हो, इसके लिए प्रशासन ऐसे हादसों पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाए। अनु ने आश्चर्य व्यक्त किया कि यदि दोनों भवन अति जर्जर व खतरनाक श्रेणी में आते थे तो उन्हें गिराने की वैधानिक कार्यवाही क्यों नहीं की गई और भवन को सार्वजनिक रूप से खतरनाक घोषित कर आवागमन प्रतिबंधित क्यों नहीं किया गया? क्या कर रहा था अब तक नगर निगम प्रशासन व जिला प्रशासन? एआईसीसी सदस्य अनिल श्रीवास्तव ने नगर निगम प्रशासन को चिताया कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अभी भी और भी मकान और दुकान जर्जर स्थिति में है, जो बड़े हादसे का स्पष्ट संकेत है। नगर निगम प्रशासन को चाहिए कि वह जर्जर मकानों की पुरानी सूची के साथ नए जर्जर मकानों की स्थिति को जोनवार जांचे, परखे व उचित वैधानिक कार्रवाई करे। जिन जर्जर मकानों को पूर्व में गिराने का नोटिस दिया गया था वह अब तक यथास्थिति में है तथा कानूनी अड़चन है तो उसके समाधान का प्रयास करें, अन्यथा धन जन हानि को रोक पाना असंभव होगा। गलियों के शहर बनारस में पर्यटकों की अति भीड़ शहर देखने व दर्शन की अभिलाषा में गलियों का रास्ता पकड़ रही है और यदि मार्ग में कोई भवन जर्जर है तो कभी भी किसी भी गंभीर हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। इस पर तुरंत गंभीरता से आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। मैंने जो आपसे कहा कि बनारस में जर्जर मकानों की लंबी फहरिस्त है, खास तौर पर पक्के महाल के बीच 100-200 साल पुराने मकान हैं। ऐसे ही मकानों को विश्वनाथ कॉरिडोर बनते समय तोड़ा गया था, जमींदोज किया गया था और ये प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब तो विश्वनाथ जी मुक्त हो गए हैं, सांस ले सकते हैं। बाबा विश्वनाथ को तो मुक्त करा दिया गया, बहुत हजारों की आबादी को वहां से मुक्त करा दिया गया, लेकिन मंदिर तो वही है। काशी विश्वनाथ मंदिर भी है, कॉरिडोर भी है जहां लोग सेल्फी खींचने के लिए जाते हैं। मां अन्नपूर्णा का मंदिर है, ढूंढीराज गणेश जी हैं वहीं पर। इन मंदिरों में जाने के लिए, और काशी जो गलियों का शहर है, मंदिरों का शहर है, वो सारे ज्यादातर मंदिर गलियों में ही, पक्के महाल में ही स्थित हैं। नगर निगम इतना भी नहीं कर पाता है कि इनकी सूची बनाए और हर मकान, आप कॉरिडोर बनाते समय धमकी भी दे रहे थे, प्रलोभन भी दे रहे थे और उन मकानों को गिरा दिया गया, तोड़ दिया गया, वास्तु नष्ट कर दिया गया। आदिकाल के, प्राचीन काल के उस वास्तुकला को, भित्त चित्र को नष्ट कर दिया गया, जो अब कभी उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। तो इन जर्जर मकानों को गिराने के लिए मकान मालिक अर्जी देते हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये है काशी, ये है बनारस, ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी। आखिर कब इसको इस तरह की दुर्घटनाओं में जान गंवाने से मुक्ति मिलेगी? बाबा विश्वनाथ तो मुक्त हो गए, आम आदमी कब मुक्त होगा? ये एक गंभीर सवाल है। इस मुद्दे पर हर किसी को सोचना चाहिए और हर किसी को एकजुट होकर के जिम्मेदारों से जवाब मांगना चाहिए। आप सबको आगे आना चाहिए, हर काशी के हर नागरिक को आगे आना चाहिए।
काशी की जनता को बचाने के लिए, काशी के गौरव को बचाने के लिए काशी को शर्मिंदा न करें। ऐसे पदाधिकारी, ऐसे जनप्रतिनिधि जिन्हें आम जन से कोई सरोकार ही नहीं है, ट्रिपल इंजन, केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, राज्य की सरकार, नगर निगम में 20-25 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा, 8 विधानसभा, संसदीय क्षेत्र के 5 विधानसभा और उसके अलावा 3 अन्य, 8 विधानसभा बीजेपी की। क्या कर रहे हैं? कुछ तो कीजिए कि यूं ही इस शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए पूरी आबादी को खत्म करने का ठेका ले लिया है क्या? आज बस इतना ही। अब इस वीडियो को लाइक भी करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।